हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। बिहार सिविल जज मेंस परीक्षा में जो आपका जीके का पेपर होता है और एपीओ का जो पेपर होता है मेंस का, इसके साथ साथ प्री में भी एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में और 5 नंबर का मेंस में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लें और आई होप आप इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। इस तरह से मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से बनाया हुआ आएगा। और हमारे यूपी पीसीएस जे प्री और मेंस जीएस और लॉ के पेड ग्रुप चल रहे हैं। बिहार सीजे और एपीओ के भी चल रहा है, राजस्थान का भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ का और एमपी का भी चल रहा है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों लैंग्वेज में इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। तो पहला है कटक महानदी। कटक शहर बताना है। महानदी जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो महानदी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात इसमें डिटेल से भी आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ समझने की आप लोग पूरी पूरी कोशिश करना। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कटक के पास ही गिरती है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है हरिद्वार। तो हरिद्वार बसा है गंगा नदी पर, और जो गंगा नदी है वो निकलती है आपकी गंगोत्री के पास से, गोमुख से, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है और इसके किनारे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कानपुर है, हरिद्वार है, पटना है, ठीक है। ये इसके प्रमुख शहर हैं और बनारस भी इसी के हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी इसकी सहायक नदी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है कानपुर। कानपुर गंगा के किनारे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कानपुर गंगा के किनारे है, ठीक है। इसके बाद गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है नासिक। तो नासिक है गोदावरी नदी के, ठीक है। अब गोदावरी नदी के को लेकर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जो आई होप आपको पसंद आएंगे, ठीक है। तो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है। ये याद रखना है आपको, गोदावरी निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है, ठीक है। इसके बाद है उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो है शिप्रा नदी से, और यहाँ पर जो है कुंभ मेला महाकुंभ का भी आयोजन होता है शिप्रा नदी पर, ये आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश में है शिप्रा उज्जैन जो है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार पूछा जाता है कि इसके नदी के किनारे जो है वो गिरता है, क्या बोलते हैं, महाकुंभ इसके किनारे लगता है उज्जैन में। और शिप्रा नदी जो है वो बंगाल चंबल में गिर जाती है, चंबल की सहायक नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है श्रीनगर। तो झेलम नदी के किनारे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और झेलम जो है वो पीर पंजाल पर्वत से निकलती है, बेरीनाग से, और ये चिनाब नदी की सहायक नदी है, चिनाब नदी में ये गिर जाती है। इसके बाद है तिरुचिरापल्ली। तो ये कावेरी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और कावेरी नदी जो निकलती है आपकी, तो वो निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक से निकलती है, और कुर्ग जिले से कर्नाटक के, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है जौनपुर। तो गोमती नदी के किनारे है जौनपुर, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों के लिए डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ है असम में, और असम की और ब्रह्मपुत्र के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज असम जहाँ पर ये नदी निकलती है वहाँ पर भी प्लेन ही है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लें। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से तिब्बत ब्रह्मपुत्र निकलती है, सिंधु भी निकलती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि सिंधु ऊपर चली जाती है और ब्रह्मपुत्र इधर ईस्ट में आ जाती है। मान लीजिएगा ये मानसरोवर झील है, तो ब्रह्मपुत्र इधर को निकल गई और आपकी इधर से चली गई सिंधु, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो
भारत में इसकी लेंथ जो है 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की। और वैसे इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी लंबी नदी गंगा ही है। ठीक है, और इसे पद्मा नदी भी बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, और गंगा को जमुना बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है कोटा, तो चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है। ठीक है, और ये गिरती है आपकी गंगा यमुना नदी में, इटावा के पास यमुना नदी में गिर जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों श्रीरंगपट्टम, तो कावेरी नदी के मध्य है, किनारे स्थित है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा में प्रयागराज में ये मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 1384 किलोमीटर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है पटना, गंगा नदी के किनारे, आप लोगों को पता है। और अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे है। भारत की एक ऐसी नदी है लूनी, जो अपने गंतव्य मीन्स महासागर या किसी नदी में जाकर नहीं गिरती, बल्कि भूमि में ही, मिट्टी में ही खो जाती है। ये अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे। और ये इसकी जो फ्लो होती है, ये होती है ईस्ट टू वेस्ट, लूनी नदी। ठीक है, इसके बाद है अहमदाबाद, तो साबरमती के किनारे तट पर स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और साबरमती जो है वो उदयपुर के पास अरावली पर्वतों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ खंबात में ये गिर जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ईस्ट टू वेस्ट ये भी बहती है, फ्लो करती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और हुगली जो है वो गंगा नदी की वितरिका है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है गुवाहाटी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम में। जबलपुर है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, नर्मदा और जो ताप्ती हैं वो दो ऐसी प्रमुख नदी हैं, लूनी भी ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम को बहती है, याद रखना है। और नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी भी बनाती हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है पणजी, तो पणजी है गोवा, और ये मांडवी नदी के किनारे है, प्लीज़ इसको याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नदी और देख लेते हैं फटाफट से। शहरों के नाम, जैसे हैदराबाद है तो मूसी नदी के किनारे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बनता है कि मूसी नदी का किसके किनारे है, हैदराबाद के। संबलपुर है, ये उड़ीसा में महानदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के बारे में बता दूं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बद्रीनाथ है अलकनंदा पर, ये आप लोगों को याद रखना है। केदारनाथ है मंदाकिनी पर, ये आप लोगों को याद रखना है। वाराणसी जो है वो है गंगा नदी के किनारे, ये आप लोगों को बता चुका हूँ। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, ये झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जमशेदपुर आप लोगों के लिए, स्वर्ण रेखा नदी एग्जाम में भी आती है, तो इसको आप लोगों को याद रखेंगे ही रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि लखनऊ कहाँ है, गोमती नदी के किनारे पर। इसके बाद है मथुरा, तो यमुना नदी के किनारे। बरेली जो है वो रामगंगा के किनारे। आगरा यमुना के किनारे, मथुरा यमुना। सूरत ताप्ती, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। दोनों अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, नहीं राप्ती, याद रखना है। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल रिवर्स हैं, जैसे लंदन है टेम्स नदी के किनारे, और न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। मॉस्को है आपका मॉस्कोवा के किनारे। बर्लिन है स्प्री के किनारे। पेरिस है सीन नदी के, और रोम है टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएगी, इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर IQ सर्च करके। इसके साथ साथ आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम।